फूलों से सजे मंदिर, दीपों से सजे घाट और देवताओं के बाबा की नगरी में पधारने का उत्साह। आज का दिन केवल काशी के लिए ही खास नहीं है, बल्कि आज काशी में आस्था और विश्वास का भी महोत्सव है। आज त्रिपुरासुर के वध के बाद देवता काशी बधा रहे हैं और उनके स्वागत के लिए काशी सज धज कर तैयार है। आकाश वाशं भजेऽहं निराकार ओंकार मूलम तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालम। और काशी के घाट अर्ध चंद्राकार हैं, तो उस अर्ध चंद्राकार घाटों पर जब दिए जगमगाएंगे देव दीपावली पर, तो ऐसा लगेगा मानो महादेव की नगरी ने रोशनी का हार पहना हुआ हो। काशी की चमक, काशी की दमक। महादेव का वो आंगन, वो प्रांगण, काशी विश्वनाथ धाम, जहां लोग आ रहे हैं, नमन कर रहे हैं अपने आराध्य को, वहां की रौनक भी इस तरह से होगी मानो पहले कभी भी उस तरह से लोगों ने नहीं देखी हो। दुल्हन की तरह सजी काशी में फूलों की महक। बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ का सजावट। इतना खूबसूरत सजावट पहले ही काशी वासियों ने कभी नहीं देखा। 80 लाख के फूलों से विश्वनाथ धाम की सजावट। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर या विश्वनाथ धाम को उसके लोकार्पण के तर्ज पर सजाया जा रहा है। वजह है देव दीपावली का महापर्व, महाउत्सव। और इस महाउत्सव को मनाने के लिए लाख 2 लाख नहीं बल्कि 80 लाख रुपयों से पूरे कॉरिडोर परिसर को, मंदिर चौक और मंदिर परिसर को डेकोरेट किया जा रहा है। 10 लाख दियों से जगमगाएंगे 84 घाट। इस बार देव दीपावली पर 10 लाख दिए जलाए जाएंगे जो साक्षी बनेंगे। कन्याओं के सुरों से मां गंगा का आरती पाठ। 21 भव्य महाआरती होगी, 42 देव कन्याएं रहेंगी और उन्हीं लोगों द्वारा भगवती मां गंगा की भव्य महाआरती होगी। महादेव के भक्तों को लुभा रही नगरी की रौनक। सजाया गया है और सजावट अभी कंटिन्यू चल रही है। बहुत अच्छा सजाया गया, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो हम पहली बार पर मन मोह लिया, अब बार बार आएंगे हम तो। भक्त देख रहे हैं इस देव दिवाली नव्य भव्य दिव्य काशी का ठाठ बाट। हम दिखाएंगे आपको काशी की देव दीपावली की हर तस्वीर, काशी के घाटों से देव दीपावली का सारा नजारा। जीएनटी पर दिन भर देखिए दीपावली की महा कवरेज। उस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं काशी से शिल्पी और नवजोत, साथ ही साथ पंडित दिवाकर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले देखिए आप, नवजोत आपके साथ जानना चाहता हूं। नवजोत, आप भी पहुंच गई हैं अब काशी। बहुत ही ज्यादा पवित्र दिन है आज, देव जो हैं खुद दीपावली मना रहे हैं। ऐसे में ये जानना तो बहुत जरूरी हो जाता है कि भीड़ इस बार कितनी ज्यादा है, क्योंकि काफी समय के बाद इस प्रकार का प्रोग्राम हो रहा है। अगर आप किसी से बात कर सके तो।
देखिए वैभव, अगर मैं भीड़ बताऊं तो काफी नहीं होगा। मैं आपको सीधा दिखा देती हूँ। भीड़ छोड़िए, हम इसको भीड़ की जगह अगर हम ये कहें कि भक्ति का सैलाब, आस्था का रंग कहें, इन शब्दों का इस्तेमाल करें तो ज्यादा सही होगा। ये दशाश्वमेध घाट है, उसके ठीक बगल में शीतला घाट। दोनों ही घाटों को किस तरीके से फूलों से सजाया गया है। आज देव दीपावली है। कहा जाता है कि काशी के कण कण में आज देवी देवता दिखाई नहीं देते लेकिन आते जरूर है, और इसीलिए मान्यता सुबह सुबह के स्नान की भी है। सुबह से मैं यहाँ पर घाटों पर मौजूद हूँ और मैंने तमाम घाटों का दौरा भी किया है। हर जगह सुबह सुबह सबसे पहले लोग स्नान कर रहे हैं, क्योंकि आज की तारीख में सुबह स्नान और शाम में दीपदान का महत्व बहुत ज्यादा होता है। ये दशाश्वमेध घाट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फूलों से सजावट, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं, भक्त यहाँ पर आ रहे हैं, स्नान हो रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर दीप भी जलाए जा रहे हैं, प्रज्वलित किए जा रहे हैं। इसके बाद मां गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए अलग अलग बोट्स पर लोग सवार होते हैं और एक एक करके आज तो चलिए तमाम बोट वाले भी यहाँ पर हैं और सभी लोगों को एक एक घाट की तस्वीर और दर्शन भी कराया जा रहा है। इसके बाद लोग बोट पर सवार होते हैं और एक एक करके दर्शन करते हैं। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाती हूँ। यहाँ पर दशाश्वमेध घाट की तस्वीर देख रहे हैं। इसके ठीक ऑपोजिट अगर मैं गंगा के दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाऊं, जहाँ पर आपको दूर कहीं रेत के टीले दिखाई देंगे, वहां पर भी कहा जा रहा है जन भागीदारी से 10 लाख से ज्यादा दिए वहां पर प्रज्वलित किए जाएंगे। उस जगह को भी सजाया जा रहा है। अब से कुछ समय पहले तक जब पानी बहुत ज्यादा आ गया था तो ये पूरा जो रेत के टीले आप देख रहे हैं पानी से ढक गए थे, लेकिन अब वहां पर पानी नहीं है। बाकायदा अलग अलग टेंट्स लगाए गए हैं। लोगों की भागीदारी से शाम में दीप प्रज्वलित उधर भी होंगे और दूसरी तरफ घाट पर आरती तो होगी ही। शाम 5:20 का वक्त है जब कहा जा रहा है कि पूरे कार्यक्रम की शुरुआत होगी, दीपदान होगा और पूरे बनारस में पहली बार 10 लाख दिए, दूसरा जन सहभागिता से 21 लाख दिए और सबसे पहले काशी से जुड़ी जो महान विभूतियां हैं वैभव, उनको समर्पित किया जाएगा सबसे पहला दिया। देश और विदेश से, यहाँ सिर्फ मैं अगर कहूँ कि काशी के लोग मौजूद है, नहीं, यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान से विदेशों तक से लोग यहाँ पर आए हैं जिनकी आस्था भगवान शिव में है, जिनकी आस्था माँ गंगा में है। वो आज यहाँ पर आस्था की डुबकी सुबह सुबह लगा रहे, पवित्र स्नान, क्योंकि आज के दिन कहा जाता है बहुत ही पवित्र है, पूर्णिमा है और पूर्णिमा स्नान आज के दिन बहुत पवित्र माना जाता है और इसीलिए आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इसके अलावा ग्रीन आतिशबाजी भी होगी आज यहाँ पर शाम के वक्त। ग्रीन मतलब पर्यावरण को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो उसको ध्यान में रखते हुए। और साथ ही साथ आपको बताऊं 5:15 का वक्त है जब घाटों पर दीप जलने शुरू हो जाएंगे। हर घाट की सजावट अलग अलग तरीके से की गई है। बाकायदा शाम में लेजर शो भी यहाँ पर होगा। अलग अलग टोलियां यहाँ पर आएंगी जो अपनी अपनी परफॉर्मेंसेस देंगी। जी वैभव। नवजोत, आपने बताया कि यहाँ पर शाम को लेजर शो होगा, ग्रीन आतिशबाजी होगी, ऐसे में भी कई लोग वहां पर इस नजारे को देखने के लिए उमड़ रहे होंगे। कितने लोगों के आने की उम्मीद है आज वाराणसी में? अदिति, हम गिन नहीं सकते। मैं अगर कहूं कि लाखों तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि सुबह के वक्त जब हम यहाँ पहुंचे थे 9 बजे, यहाँ से मैं 1 किलोमीटर दूर पर हमारी गाड़ी रोक दी गई थी। कहा गया था कि वहां से आप पैदल आइए घाट तक। तो वो पैदल रास्ता कवर करने में अदिति हमको 1 घंटे का वक्त लग गया था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 किलोमीटर का रास्ता आपके पास लौटेंगे। शिल्पी, आप भी वाराणसी में ही मौजूद हैं। अब कहा जा रहा है आज 21 लाख दिए जो है वो वाराणसी में जलाए जाएंगे शाम 5 बजे के आसपास। फिर भी एक अंदाजा दीजिए कि आज का मुहूर्त क्या है, पूजा की जो विधि होती है वो किस तरह की होती है इस खास दिन पर, और सबसे बड़ी बात दीपावली का महत्व क्या है? देखिए अदिति, सुबह बनारस के बारे में तो सबने सुना है, अभी नवजोत बता भी रही थी, लेकिन आज बनारस की शाम इतनी रोशन होगी कि उसकी दूर दूर तक उसकी रोशनी जाएगी। हालांकि गंगा आरती यहाँ होती है रोजाना और उसको देखने के लिए लाखों श्रद्धालु आते ही हैं। मैं इस समय दशाश्वमेध घाट पर हूँ और सबसे पहले मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट संदीप दुबे से कहूंगी कि वो आपको दिखाएं घाट का दृश्य, घाट का नजारा। वो अलौकिक है और जैसे जैसे ये शाम होती जाएगी वैसे वैसे आप देखेंगी कि किस तरह से दिए जगमगा रहे हैं और ये जो लाइटिंग है वो हो रही है। अगर हम मुहूर्त की बात करें 5:15 से दिए जलने शुरू होंगे और ये कार्यक्रम 1 घंटे का होगा। जैसा कि पहले हमेशा से होता है कि पहले मां गंगा की पूजा की जाती है, उसके बाद दिए जलने शुरू होते हैं। इस बार भी वही होगा। देव कन्या यानी कन्याओं को प्रतीक मान करके सबसे पहले उन्हीं से दीपदान कराया जाता है। आज भी वही होगा और इसके पीछे अभी वर्तमान
वर्तमान समय में ये भी जोड़ा गया है कि जिस तरह से बेटी बचाओ का एक मंत्र है, उसको भी इसी से साकार किया जाए। लेकिन देखिए, यहाँ पर सिर्फ ये संस्कृति का पर्व नहीं है, धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि राष्ट्रवाद से किस तरह से जुड़ा होगा। क्योंकि यहाँ पर पिछले साल मैंने देखा था कि जो इंडिया गेट है उसकी रेप्लिका बनाई गई थी, इस बार उसको थोड़ा बदला गया है। अमर जवान ज्योति की जो रेप्लिका है, जो प्रतिरूप है, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दोनों का जो एक समग्र समागम है वो देखने को मिल रहा है। शिल्पी, हमारे साथ श्वेता झा भी जुड़ी हुई हैं। पहले पंडित जी आपके पास जाना चाह रहा हूं मैं। पंडित जी, आपसे जानना चाह रहा हूं कि देखिए, आज तो कहते हैं कि भगवान शंकर जी ने जो है वध किया था और उसके बाद देवों ने ये दीपावली मनाई और उसके बाद से ये प्रक्रिया अनवरत चालू हो गई हजारों सालों से। और कुछ क्या महत्व माना जाता है? क्योंकि विष्णु जी को भी कहा जाता है कि उन्होंने मत्स्य रूप धारण कर लिया था। तो इसे कैसे मनाया जाए, कैसे पूजा की जाए, कैसे भोग चढ़ाया जाए? जी नमस्कार सभी दर्शकों को देव दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसी मान्यता है कि देव दिवाली के दिन काशी के गंगा घाट पर देवता देव दिवाली का पर्व मनाने के लिए उतरते हैं। तभी से, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी कथा है और पुराणों में इसका वर्णन है कि भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। त्रिपुरासुर के वध की खुशी में देवताओं ने काशी के घाटों पर, गंगा घाट पर असंख्य दीपों को जलाया था और प्रसन्नता व्यक्त की थी, खुशियां मनाया था। इसी कारण, इसी के निमित्त प्रत्येक साल कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन काशी में देव दिवाली का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व बहुत ही सुख शांति प्रदायक होता है, धन वैभव प्रदायक होता है। वो ऐसा माना जाता है कि अगर इस दिन हम खुशियां मनाते हैं और गंगा के घाटों पर दीपोत्सव करते हैं, दीप जलाते हैं, दीप दान करते हैं, तो हमारे जीवन में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, जो आसुरी शक्तियां है, नकारात्मकता है, उसका समापन हो जाएगा और जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली जाएगी। बिल्कुल पंडित दिवाकर जी, आदिकाल से मनाया जाता है। जी। श्वेता जी, आपका पास जानना चाहूंगा, 84 घाट हैं टोटल, किस घाट पर मौजूद हैं आप? देखिए, मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि मैं देवभूमि हरिद्वार में मौजूद हूं, उत्तराखंड की धरती जिसे खुद देवभूमि कहा जाता है। तो हरिद्वार में हर की पैड़ी पर मौजूद हूं मैं, और देवताओं की इस नगरी से तमाम जीएनटी के हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको देव दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं साथ ही साथ वैभव आपको बता दूं कि आज का दिन बहुत खास है, महत्वपूर्ण है कई मायनों में, जो लगातार पंडित जी भी बता रहे थे। लेकिन जरा ये तस्वीरें देखिए, ये आस्था का सैलाब जिस तरह से यहाँ उमड़ पड़ा है, उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। सुबह से ही स्नान दान की प्रक्रिया जो है यहाँ पर शुरू हो चुकी है, क्योंकि आज के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन, विशेष तौर पर स्नान दान का विशेष महत्व होता है। और न सिर्फ आपको बता दें कि काशी घाट पर, जहां पर खुद शिव विराजमान है, शिव का वास है, बल्कि जितने भी गंगा घाट हैं, जहां जहां गंगा मैया बहती हैं, उस जगह पर आज के दिन विशेष पूजा अर्चना की जाती है। और यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो हुजूम है लोगों का, ये आस्था का जो सैलाब है, लगातार लोग आ रहे हैं, देश के कोने कोने से आ रहे हैं। और यहाँ पर इस वक्त जो है वो स्नान कर रहे हैं और दान की यहाँ विशेष की प्रक्रिया है वो कर रहे हैं। लेकिन आज शाम की छटा कुछ और ही होगी, जो हम अपने गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को भी दिखाएंगे। आपको बता दें कि आज यहाँ के घाटों पर 11,000 दिए जलाए जाएंगे, जो कि अपने आप में अद्भुत होगा, और उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। हर की पैड़ी, जिसे माना जाता है कि अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें यहाँ पर पड़ी थी, इस वजह से खास तौर पर इस जगह, इस पावन नगरी का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में देखिए, मां गंगा का दर्शन हम आपको करा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि लगातार यहाँ पर लोग आ रहे हैं, लोगों का हुजूम है, और इसके साथ ही साथ आज का जो महत्व है वो अपने आप में विशेषकर बहुत कुछ कहता है। इसीलिए यहाँ पर मौजूद होना, इस जगह का आभास करना अपने आप में ये ही कह लीजिए परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है कि आज के दिन हम अपने दर्शकों को सीधे यहाँ से आशीर्वाद दिलवा रहे हैं प्रभु का, और वो लगातार बरसती रहे, कामना भी हमारी यही रहेगी।
जी हाँ श्वेता जी, एनडी पर आज हम अपने दर्शकों को सारा दिन देव दीपावली के मौके पर महा कवरेज देंगे और इसीलिए हमारे सभी सहयोगी जो हैं पूरी जगह फैले हुए हैं। नवजोत हमारे साथ बनारस से जुड़ी हैं, शिल्पी भी हमारे साथ है, आप हरिद्वार से हैं, हमारे साथ पंडित जी भी हैं। नवजोत, आपसे जानना चाहेंगे कि देव दीपावली के दिन दियों के अलावा और दीप जलाने के अलावा और क्या खास तैयारियों में जुटा है पूरा वाराणसी? देखिए, भक्ति का आप रंग कह सकते हैं, भक्ति का सैलाब कह सकते हैं, भक्ति का समंदर कह सकते हैं, जो यहाँ पर इस वक्त वाराणसी में उमड़ा हुआ है। लोगों की मान्यता है और ऐसी मान्यता यहाँ पर है कि आज के दिन तमाम देवी देवता नजर नहीं आते, लेकिन कहीं ना कहीं काशी के कण कण में मौजूद रहते हैं। और आज के दिन इसीलिए स्नान का बहुत महत्व होता है और इसीलिए वो कहीं ना कहीं आपको आशीर्वाद भी देते हैं। और उस आशीर्वाद को लेने के लिए सुबह से ही लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं। इसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं, ये सारी तस्वीरें इस वक्त दोपहर तक पूरा स्नान चलेगा। शाम के वक्त यहाँ पर आरती से शुरुआत होगी, जैसे शिल्पी भी बता रही थी। अब देखिए, आप पूछ रहे थे कि कितनी भीड़ है, मैं और शिल्पी दोनों एक ही घाट पर है, लेकिन हम अभी तक मिल नहीं पाए हैं। वो कहाँ है मुझे नहीं पता। देखिए, इतनी ज्यादा यहाँ पर आस्था का सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा तमाम काशी के होटल्स बुक हैं। हर जगह पर अगर हम कहें कि लोगों की भीड़ है, ट्रैफिक पूरी तरह से डाइवर्ट कर दिया गया। जरा वो बोर्ड्स दिखाइए, क्योंकि जब लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो चाहते हैं कि माँ गंगा का दर्शन करें, फिर उसके बाद वो घाटों की दूसरी साइड, यानी एक तरफ दशाश्वमेध घाट है और उसके ठीक ऑपोजिट साइड दूसरी जगह पर भी लोग जाना चाहते हैं। ये देखिए, हाथ हिलाकर लोग वेव भी कर रहे हैं। वो हर नवजोत, अभी आपने जो नजारा दिखाया उसमें देखिए बैरिकेड्स नजर आया, उसमें एक सीमा नजर आई, उसको थोड़ा दिखा सकें अगर आप क्लोजली, क्या वो सुरक्षा का इंतजाम किया गया है कि इससे आगे ना जा सके? मैं चाहूंगी कैमरा पर्सन अजय जरा इधर दिखाइए। बिल्कुल, हाँ, ये दशाश्वमेध घाट है जिसके आगे बाकायदा एसडीआरएफ के लोग भी वहाँ पर हैं, बोट्स में अलग अलग बोट्स वहाँ पर लगाई गई है। और ये बैरिकेटिंग इसलिए की गई है क्योंकि यहाँ तक सिर्फ स्नान आप कर सकते हैं, इसके आगे लोग ना जाएं। इसके लिए लोगों को एहतियातन ये बैरिकेटिंग कर दी गई है, क्योंकि इसके आगे गहराई ज्यादा हो सकती है, यहाँ पर वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है, आगे जाना खतरा है। और इसीलिए आप अगर देखेंगे तो उस बैरिकेड की ठीक दूसरी साइड, यानी एक तरफ घाट है जहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं और दूसरी साइड पर एसडीआरएफ की टीमें वहाँ पर मौजूद हैं, गोताखोर वहाँ पर मौजूद है। अगर कहीं कुछ भी अनहोनी होती है तो वो तुरंत से वहाँ पर मौजूद रहेंगे। एक और चीज यहाँ पर बहुत अच्छी चीज जो की गई है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बड़ी संख्या में लोग आएंगे। यहाँ पर मेरे पीछे दशाश्वमेध घाट पे आप देखेंगे बनारस साड़ी फैक्ट्री है, बाकायदा वहाँ पर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। उस कंट्रोल रूम में आप किसी भी घाट पर अगर मौजूद है, कोई भी बिछड़ जाता है किसी से, तो वहाँ पर बार बार लगातार अनाउंसमेंट्स हो रही हैं कि जो कोई भी कहीं भी हो वो वहाँ पर आ सकता है। तो लगातार लोगों का आना, स्नान करना, दान करना लगातार यहाँ पर जारी है। जी नवजोत, आप बता रहे हैं वहाँ पर एक कंट्रोल रूम है, यही जानने की कोशिश करना चाहेंगे कि प्रशासन की तरफ से वहां पर सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि इतने लोगों के आने की उम्मीद है, शाम को तो वहां पर भीड़ और बढ़ जाएगी। बहुत दूर से बैरिकेड्स कर दिए गए हैं। पहली बात, गाड़ियां आप अंदर नहीं ला सकते हैं, ठीक 1 किलोमीटर पीछे जो पार्किंग बनाई है, क्योंकि देखिए इस पूरे एरिया को, काशी कॉरिडोर को बहुत ही खूबसूरती से डेवलप किया गया है। गाड़ियां, टू व्हीलर्स अंदर बिल्कुल आप ला नहीं सकते हैं, वहां पर बैरिकेटिंग की गई है। वहीं पर आपको सुरक्षा के ट्रैफिक पुलिस के जवान वहां पर मिल जाएंगे, जो आपको बताएंगे, बाकायदा गाइड करेंगे कि कौन से रूट पर आपको जाना है, किस घाट पर कितनी भीड़ है और कहां पर आप जाकर स्नान कर सकते हैं। हालांकि लोगों की आस्था ज्यादा रहती है कि वो दशाश्वमेध घाट पर ही आकर स्नान करें, लेकिन फिर भी वो बताते हैं कि रूट्स कौन कौन से हैं। जगह जगह पर आपको ट्रैफिक पुलिस के जवान मिलेंगे, यहाँ पर एसडीआरएफ के जवान हैं। पुलिस की तरफ से अंदर एक कंट्रोल रूम बनाया गया, एक नहीं 2-3 कंट्रोल रूम बनाए गए, जहां पर बार बार अनाउंसमेंट्स होती है, लोगों को भी हिदायत दी जाती है कि बहुत ज्यादा आगे नहीं जाएं, लोग अगर कहीं बिछड़ गए हैं तो वो भी। जरा वो दिखाइए अजय, रिवर पुलिस कमिश्नर वाराणसी, जल पुलिस कमिश्नर वाराणसी, वो एक बाकायदा कंट्रोल रूम है जिसका जिक्र मैं बार बार कर रही थी। वहां पर एक वेटिंग एरिया भी बनाया गया है, जहां पर अगर कोई खो जाता है या फिर अगर कोई बिछड़ जाता है तो वो वहां जाकर आप इंतजार कर सकते हैं। और वही एक एरिया, और वो एक इकलौता जगह है जो आप इस पूरे एरिया में कहीं पर भी हो, वहां से आप इजीली उसको देख भी सकते हैं और वहां से कनेक्ट भी कर सकते हैं। इसीलिए कहा वहां से लगातार अनाउंसमेंट्स भी हो रही है। सीआरपीएफ और आप तीनों भी, मैं कहूंगा कि आप तीनों जाबाज भी बिल्कुल मुश्तैद है वहां पर और एक एक पल पल की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। श्वेता झा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, शिल्पी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और आप लोग जो तमाम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, निश्चित रूप से जनता इससे एक बहुत विहंगम दर्शन कर पा रही है घर बैठे। पंडित जी दोबारा आपके पास जा रहे हैं, दिवाकर जी
ये जानने की कोशिश है कि देखिए कल 8 तारीख है और कल जो है चंद्र ग्रहण लगने वाला है। ऐसे में एक दिन पहले इस प्रकार का जो है आज देव दीपावली मनाई जा रही है, तो ऐसे में क्या कुछ हो जाता है? अगर हम चंद्र ग्रहण की बात करें तो क्यों उस दिन देव दीपावली नहीं मनाई जा सकती? क्या व्यवधान आ जाता है? जी, जैसे दीपावली का सबसे बड़ा महत्व यह है कि पहले तो बहुत ही शुभ तिथि हो और पूर्णिमा तिथि महत्वपूर्ण है। पूर्णिमा रात की मिलनी चाहिए। आज दिन में 3:57 दोपहर से ही पूर्णिमा तिथि का आरंभ हो जा रहा है, जो कल दोपहर बाद 3:57 तक पूर्णिमा तिथि व्याप्त होगी। ऐसे में जो रात्रि का समय है वह आज ही प्राप्त हो रहा है। दूसरी बात कि उदयकालिक तिथि को हम मान लेते, लेकिन एक 5:09 के बाद चंद्र ग्रहण लग रहा है और पूर्णिमा की रात भी हमें प्राप्त नहीं हो रही है। इस कारण से आज के दिन मनाया जाना ज्यादा श्रेयस्कर। तो महाराज, ये चंद्र ग्रहण लगने से क्या क्या दिक्कत क्या आ जाती है? मतलब चंद्र ग्रहण लग जाता है तो क्या हम पूजा पाठ नहीं कर सकते? नहीं, चंद्र ग्रहण में क्या होता है, सूतक लग जाता है प्रातः काल से 9 घंटे 8 घंटे के पहले सूतक लग जाता है। सूतक लगने के कारण जो मंदिर आदि है उनके कपाट बंद हो जाते हैं। मूर्ति का स्पर्श करना वर्जित माना गया है सूतक काल में। और चूंकि ग्रहण का मोक्ष काल हो रहा है 6:19 के बाद में रात में, ऐसी स्थिति में जो शुभ मुहूर्त है 7:50 के लगभग तक प्रदोषकालीन शुभ मुहूर्त प्राप्त होगा, जिसमें दिवाली का यह पर्व मनाया जाएगा। देव दिवाली का पर्व मनाया जाता तो वह मुहूर्त बीत जाएगा, बहुत अच्छा संयोग प्राप्त नहीं हो रहा है। इस कारण से आज मनाया जाना ज्यादा श्रेष्ठ। बिल्कुल पंडित जी। श्वेता, आपके पास दोबारा जाना चाह रहा हूं। श्वेता, आप जो कि लगातार रिपोर्टिंग कर रही हैं और आप देख ही रही नजारा। हमने बारिश में अभी देखा था कि बहुत गंभीर स्थिति हो गई थी, क्योंकि जो जल है उसका स्तर भी बढ़ गया था। ऐसे में इस बार क्या इंतजाम है, क्योंकि मौसम भी बदल रहा है? सुरक्षा को लेकर अगर हम कहें, भीड़ को लेकर कहें, भक्ति भाव को लेकर कहें, तो हरिद्वार में जी बिल्कुल वैभव, मैं आपको बता दूं सबसे पहले तो इस वक्त जो है मौसम बहुत ही अच्छा है और वाकई ऐसा लग रहा है कि आज तमाम जो जितने भी हमारे देवता हैं धरती पर उनका आगमन हो गया है, क्योंकि यही हम मानते भी हैं और विश्वास भी यही रखते हैं सनातन धर्म में कि आज के दिन विशेष करके जितने भी देवता हैं वो सभी धरती पर आते हैं और यहाँ आकर के दीपावली मनाते हैं। तो कायदे से हमारा सौभाग्य है एक तरीके से कि जो मानव जाति है, मानव जन जो है वो देवताओं के साथ आज दीपावली मनाएगा। देव दीपावली ठीक दीपावली के 15 दिन के बाद मनाई जाती है। पंडित उज्जवल हमारे साथ मौजूद हैं। पंडित जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज के दिन के महत्व को तो हमने जान लिया, लेकिन हरिद्वार में हर की पैड़ी पर खास करके स्नान का बहुत महत्व है, लेकिन आज के दिन स्नान का विशेष महत्व क्या? पहले तो आपके दर्शकों को आज देव दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसा कहा जाता है, इदम ब्रह्मा इदम विष्णु इदम देवो महेश्वर इदमेव निराकारम निर्मलम जाह्नवी जलम। अर्थात ये जो प्रभावान जल है यही ब्रह्मा है, यही विष्णु है, यही महेश है। अर्थात जिस प्रकार आज का जो पवित्र दिन कार्तिक पूर्णिमा का जो दिन है ये भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की उपासना का पर्व है। आज के दिन भगवान शिव जिस प्रकार त्रिपुरासुर पर विजय प्राप्त की थी और उसके साथ साथ भगवान विष्णु, इन दोनों के लिए और उसके साथ साथ अपने पितरों के निमित्त उनको एक दीप जलाने का, उनके पितरों की मोक्ष के लिए बहुत बड़ा दिन आज ये है। विश्व भर के जितने सनातन परंपरावादी लोग हैं वो इसीलिए इस पवित्र हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर आते हैं, जिसको ब्रह्मा जी का स्थान कहा गया है, जहां गंगा एक तरह के अपने उस उत्कल उस प्रवाह में होती है, जहां पर तमाम देवी देवता आज के दिन यहाँ आम जनमानस के साथ नृत्य करते हैं, स्नान करते हैं, तप करते हैं और उसके साथ साथ यहाँ का जो जनमानस है वो अपने पितरों को भी याद करता है। इसलिए इस कार्तिक पूर्णिमा को बहुत मायनों में बड़ा महत्व दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि वैशाख के 1000, माघ मास के 10,000 और कार्तिक पूर्णिमा का एक स्नान अश्वमेघ यज्ञ के समान होता है। इसलिए इस मान्यता को भी मानते हुए लोग इस पवित्र हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं, अपने पितरों के निमित्त तर्पण करते हैं और विशेष तौर पर जैसे कि रात्रि में यहाँ देव दीपावली जिसे कहेंगे लगभग 11,000 दीपक हम लोग जलाएंगे। उस दीपोत्सव में
प्रतिभाग करने के लिए विश्व भर से सनातन परंपरावादी लोग यहाँ आते हैं। बिल्कुल, तो जैसे आपने सुना वैभव कि आज जो है, आज की महत्ता क्या है, देव दीपावली की महत्ता क्या है, तो जहां काशी विश्वनाथ में खुद भोलेनाथ विराजमान है वहां तो भव्य दीपावली मनाई ही जाएगी, लेकिन यहाँ जहां जहां गंगा घाट है वहां पर भव्य दीपोत्सव आज मनाया जाएगा। आज शाम की छटा भी दिखाएंगे। जी श्वेता, यहाँ पर सिक्योरिटी आपके पास हम फिर से लौटेंगे और जानकारी के लिए काशी में देव दीपावली पर श्रद्धालुओं में कैसा उत्साह है जानते हैं नवजोत से, जो सीधा हमारे साथ वाराणसी से जुड़ी हुई हैं। आइए। बनारस आए, वाराणसी आए और यहाँ की देव दीपावली, आज उसी का रंग हम आपको दिखा रहे हैं। मैं बोट में कोशिश ये करूंगी कि सारे घाटों का नजारा आपको मैं साथ साथ दिखाती जाऊं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आज यहाँ पर देव दीपावली को लेकर बहुत ज्यादा इंतजाम सुरक्षा के किए गए। 10 लाख से ज्यादा दिए जलेंगे। इसके अलावा बड़ी संख्या में अलग अलग जगह से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बोट पर आने का मकसद यही था कि आपको कम से कम हर घाट की दिन के वक्त सैर करवाई जाए। रात की दीपावली का नजारा तो आप देखेंगे, लेकिन दिन की दीपावली पर स्नान का क्योंकि बहुत ज्यादा महत्व होता है, इसलिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं। स्नान करने के बाद लोग चाहते हैं कि गंगा मैया के दर्शन करें, हर घाट के दर्शन करें। अगर अंदर से जाएंगे तो बहुत ज्यादा भीड़ है, तो बोट के जरिए एक एक करके तमाम घाटों के दर्शन किए जा रहे हैं। आप कहाँ से आई हैं? जी, हम आजमगढ़ से आए हैं। आज विशेष तौर पर देव दीपावली पर? जी। आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से मैम। दिल्ली से आए हैं। आप भी विशेष तौर पर इसी के लिए आए हैं? यस, हम घाट पर इसीलिए आए हैं। क्या महत्व है? अच्छा, स्नान के लिए घाट पे। स्नान का देखिए बहुत महत्व होता है, क्योंकि सुबह के वक्त यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आपको मिल जाएंगे जो स्नान करते हैं। गंगा मैया में पवित्र डुबकी लगाना आज के दिन बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा देखिए कल ग्रहण भी है, तो इसलिए भी लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं। आप कहाँ से आई हैं? सीतामढ़ी से आए हैं। सीतामढ़ी से आई हैं। स्नान हो गया? नहीं। क्या आज के दिन करने वाली हैं? आज स्नान करने वाली हैं। यहाँ पर माँ गंगा में दिया अर्पित यहाँ पर किया जाता है। इसके अलावा शाम को यहाँ पर 10 से 12 लाख के करीब दीपक यहाँ पर जलाए जाएंगे। लेकिन साथ ही, और ये इधर दिखाइए तैयारियां, ये देखिए बाकायदा अच्छे अच्छे घाट और उनके ऊपर दिए इस वक्त लगाए जा रहे हैं। ये वो तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ। स्केचिंग की जा चुकी है और इनके ऊपर ऊपर दिए होंगे, और यहाँ पर बाकायदा एक बहुत बड़ा लेजर शो भी होगा शाम में। साथ ही साथ अलग अलग कलाकार हैं जो यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। ये तमाम घाट है, हम लोग इस वक्त राजा घाट पर भी पहुंच चुके हैं। एक एक करके तमाम घाटों की तस्वीर दिखा रहे हैं। तो ये पूरा जो गंगा के साथ साथ जितने भी घाट है, सभी घाटों को सजाया जा रहा है। अभी आखिरी चरण पर दिए लगाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। कल खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए थे, उन्होंने जायजा लिया था तमाम तैयारियों का। और आज देखिए हर जगह पर लाइटिंग है। एक एक घाट पर बेहद खूबसूरत लाइटिंग यहाँ पर की गई है, और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि आज है देव दीपावली। देव दीपावली मतलब जिस दिन देवता आते हैं। तो ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे माँ गंगा की गोद से काशी का ये रंग। फिलहाल ये सुबह का रंग है जब स्नान का बहुत महत्व होता है, लेकिन शाम की तस्वीरें जब देव दीपावली के अवसर पर पूरी काशी जगमगा उठेगी। कैमरा पर्सन अजय ठाकुर के साथ नवजोत रंधावा, काशी से। तो इस महा कवरेज में एक बार फिर से हमारे साथ सभी जुड़ गए हैं। देखिए, शिल्पी और नवजोत हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बार फिर से काशी से, श्वेता हमारे साथ हरिद्वार से, और पंडित दिवाकर भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पहले शिल्पी आपके साथ, आपके पास जानना चाहूंगा। शिल्पी, एक बात बताइए, तमाम बातें हो रही दियों को लेकर और फूलों को लेकर, लगभग 1 करोड़ के आसपास के फूल सजाए गए हैं। एक बात मिस हो गई बार बार, 3D लेजर लाइट, ये जो रंग बिरंगी रोशनी से बिल्कुल अयोध्या की तर्ज पर सजने वाला है काशी, इसके बारे में बताइए, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद इसका जायजा ले चुके हैं। बिल्कुल, देखिए, देव दीपावली धार्मिक और सांस्कृतिक बात से तो जुड़ा ही हुआ है, क्योंकि काशी अविनाशी है। जो यहाँ के लोग हैं, जो इस बात को समझते हैं, वो इसको मानते हैं। लेकिन ये भी सच है कि जैसे जैसे देव दीपावली की भव्यता बढ़ी है, पर्यटन का भी बहुत ज्यादा विकास हुआ है। पर्यटक यहाँ आते हैं और इस बार बहुत ज्यादा इसकी संख्या रहने वाली है। तो वो इसीलिए अयोध्या की तर्ज पर है कि जिससे उनको और ज्यादा यहाँ अट्रैक्शन मिले, क्योंकि देव दीपावली अपने आप में
बहुत भव्य है, लेकिन उसके बाद उनको 3D लेजर लाइट और 3D मैपिंग के जरिए शिव पुराण और गंगा अवतरण का दृश्य भी दिखाया जाएगा, उसकी कथा दिखाई जाएगी, तो अपने आप में बहुत अनुपम होगी, क्योंकि ऐसा लोगों ने पहले कभी नहीं देखा होगा। इसके अलावा जो खास बात यह है कि पर्यटन ने पूरी रूपरेखा बनाई है। ये कार्यक्रम चेतसिंह घाट पर होगा, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि 84 घाट हैं, देव दीपावली हर घाट पर होगी, हर घाट पर दिए जलाए जाएंगे। बहुत कुछ इस आयोजन से जोड़ने की कोशिश सरकार ने, पर्यटन विभाग ने की है, पर इसका जो सांस्कृतिक महत्व है, इसका जो धार्मिक महत्व है, उसको बनाए रखते हुए ही ये किया गया है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग आए, इसलिए इसको जोड़ने की कोशिश की गई। इस बीच एक सज्जन है जो बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं? हम सिद्धार्थनगर आए हैं, गोरखपुर के आगे सिद्धार्थनगर जिला पड़ता है। देव दीपावली के दिन यहाँ आए हैं देखने के लिए? जी जी जी, देखने के लिए आए हैं। अच्छा, ये बताइए, पहले भी आपने देव दीपावली हो सकता है देखी हो, लेकिन इधर जो और आयोजन जोड़े जा रहे हैं, जिसमें 3D मैपिंग के जरिए प्रोजेक्शन है, या लेजर लाइट है, या फिर हम कह सकते हैं इस बार आतिशबाजी जो म्यूजिक के रिदम पर होगी, इस सबसे भव्यता बढ़ी है देव दीपावली? बहुत ज्यादा भव्यता बढ़ी हुई है। करीब मैं 2 वर्षों से आ रहा हूँ और हर वर्ष कुछ नया घाट पे देखने को मिलता है। बाबा विश्वनाथ की कृपा से, माँ गंगा की कृपा से और गुरुदेव की कृपा से। जब गुरुदेव मैं कहता हूँ तो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जो है उसमें देखिए, यहाँ पर एक और बात देखने को मिल रही है। वैसे तो पीएम है नरेंद्र मोदी, लेकिन काशी के लिए वाराणसी के MP यानी कि सांसद भी हैं, तो यहाँ जो शख्स मिलते हैं वो ये कहते हैं कि उनके वजह से भी यहाँ बहुत कुछ ऐसा है जो हुआ है, और इस तरह के जो पर्व हैं, जो उत्सव हैं, उनको और ज्यादा भव्यता प्रदान की गई है। दशाश्वमेध घाट यहाँ पर सबसे ज्यादा भीड़ होती है, लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि काशी का कोई घाट ऐसा नहीं होगा जहाँ पर लोग ना हो। और एक और बात वैभव, काशी के जो घाट हैं वो अर्ध चंद्राकार हैं, यानी कि जब दिए जलेंगे तो आप समझ लीजिए ऐसा लगेगा जैसे कि महादेव की नगरी ने रोशनी की माला पहनी हुई हो, बिल्कुल ऐसा ही दृश्य दिखाई देगा। तो सांस्कृतिक महत्व को बनाए रखते हुए कैसे नई चीजें, आधुनिक चीजें जोड़ी देवों के स्वागत के लिए और पर्यटकों के स्वागत के लिए जो काशी है वो सज उठेगी। एक बार रुक करते हैं पंडित जी का। पंडित जी दिवाकर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं और श्वेता भी हमारे साथ हरिद्वार से मौजूद है। श्वेता, वैसे तो कार्तिक स्नान का इस दिन बहुत महत्व होता है, लेकिन दीपदान का शाम को भी उतना ही महत्व होता है। इसके महत्व पे कुछ रोशनी डालिए। बिल्कुल अदिति, मैं आपको दीपदान के बारे में बताऊंगी। पंडित उज्जवल हमारे साथ हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे, लेकिन आपको एक तस्वीर जरा दिखा देती हूं। देखिए, अभी इस वक्त खास करके चूंकि कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान का विशेष महत्व है, तो इस पहर में खास करके लोग स्नान कर रहे हैं। कई लोग यहाँ घाटों पर आए हैं। साफ सफाई हम देख रहे हैं कि बार बार लोगों को लगाया गया है साफ सफाई के लिए, और ताकि आगे लोगों को दिक्कत ना हो, इसीलिए बाकायदा बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं। लोग एक दूरी के बाद जा नहीं सकते हैं। आप कहाँ से आई हैं? हाँ जी, हरियाणा से। हम हरियाणा, वैसे तो हम हरियाणा से हैं, बट यहाँ पे श्रीनगर हमारी कॉन्फ्रेंस थी, तो उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे आए हुए हैं। अच्छा, मैंने वैसे तो यहाँ देखा है कि बहुत ज्यादा उम्र के लोग भी विशेष करके आते हैं स्नान करने के लिए। आप लोग यहाँ, आपको क्या पता है आज के दिन के बारे में? आज बोला जाता है कि आज दीप दीपावली है और आज के दिन रात को 11,000 दिए जलाए जाते हैं हमारे यहाँ पे, और इस दिन स्नान करने का काफी महत्व है। आप क्या विशेष करके देखने के लिए आई हैं? या स्पेशली हम श्रीनगर के, आज हमारी कॉन्फ्रेंस का लास्ट डे था, तो हम जाना हरियाणा था, बट हम बीच में स्टे आज यहीं पे कर रहे हैं, तो स्पेशल दीप दीपावली की। तो आप समझ सकते हैं आसपास के लोग, मतलब देखने को मिल रहा है। हरियाणा की पूरे देश से अगर कहें हम, अलग अलग स्टेट से वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, और लगातार देखिए इसमें क्या कहें तो समग्र होना चाहते हैं, बस सम्मिलित होना चाहते हैं। GNT पे आप देख रहे हैं देव दीपावली पर महा कवरेज। हमारे साथ हमारे सहयोगी नवजोत और शिल्पी सीधा वाराणसी से बने हुए हैं, श्वेता झा हरिद्वार से हैं, और हमारे साथ पंडित दिवाकर जी भी मौजूद हैं लाइव। सबसे पहले पंडित जी से ये जानना चाहूंगी, पंडित जी ये बताइए कि 15 दिन के बाद, दीपावली के 15 दिन के बाद देव दीपावली मनाई जाती है, मगर ये दीपावली से कुछ अलग है, ऐसा क्यों और किस लिए? देखिए, देव दिवाली देवताओं की दिवाली है। दीपावली जो कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि को मनाई जाती है, वो आम जनमानस की है, धरती लोक के जो निवासी हैं उनके लिए है। ऐसा माना जाता है कि जब त्रिपुरासुर का वध किए थे, तो वह तिथि देव दिवाली की जो तिथि थी कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि थी।
तो उसके कारण देवता अति प्रसन्न हुए और काशी के गंगा घाट पर उपस्थित होकर के दीप दान किए थे, दीप जलाए थे, प्रसन्नता व्यक्त किए थे। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। तो जो कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि को मनाया जाता है वह आम जनमानस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यह भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका आरंभ जो हुआ था वह देवताओं के द्वारा हुआ था। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात और जानना जरूरी है कि इसमें 6 कृतिकाओं का पूजन भी किया जाता है। 6 कृतिकाओं के पूजन करने से ऐसी मान्यता है कि जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है और सुयोग्य संतान की प्राप्ति के लिए जो 6 कृतिकाएं हैं इनका पूजन बड़ा महत्व रखता है और किया जाता है कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन। जी ये देवताओं द्वारा मनाया जाता है और देवता ऐसा माना गया है कि देवता उपस्थित होते हैं काशी के गंगा घाटों पर और मनाते हैं, प्रसन्नता व्यक्त करते हैं और हमें आशीर्वाद भी देते हैं यदि हम वहां सम्मिलित होकर के दीप दान करते हैं। जी महाराज। श्वेता, आपके पास दोबारा जाना चाहूंगा, चूंकि ब्रेक लेना रह गया था तो थोड़ा आपकी बात अधूरी रह गई। आप दिखा रही थी क्या किस प्रकार उत्साह है, भक्तों से भी बात कर रही थी। ओवर टू यू श्वेता। बिल्कुल बिल्कुल वैभव, तो एक बार फिर से मैं यहाँ पर गंगा घाट की छटा आपको दिखा देती हूँ। हर की पैड़ी पर ये जो पूरा आप नजारा देख रहे हैं, दरअसल ये ब्रह्म कुंड कहलाता है और ब्रह्म कुंड में इस वक्त स्नान किया जा रहा है क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के दिन, जैसा कि आप सभी को पता है कि स्नान दान का विशेष महत्व है, तो लोग यहाँ पर सुबह से ही स्नान कर रहे हैं और दान भी यहाँ पर किया जा रहा है। पितरों के निमित्त आपको बता दें कि शाम में दीप दान किया जाता है जिसका विशेष महत्व है। लेकिन यहाँ एक जो खास बात मुझे देखने को मिली वो ये कि देखिए वैभव, आपने भी और खास करके हम जिस पीढ़ी से आते हैं वहां पर हमने देखा होगा जो बुजुर्ग हैं खास करके वो कार्तिक पूर्णिमा या फिर उसके स्नान के महत्व को जानते और समझते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो युवा पीढ़ी है वो भी बढ़ चढ़कर आ रही है। मिलवाते हैं आपको। कहाँ की आप रहने वाली है? हम दिल्ली के रहने वाले। क्या नाम है आपका? तान्या। अच्छा, यहाँ आपको ग्लासेस के साथ स्वाग में सारे दिख जाएंगे लोग और पूरी फैमिली के साथ ये लोग आए हैं। आप ये बताइए कि कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के बारे में जानती हैं आप? कितना इम्पोर्टेंस है इसका, ये समझती हैं? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए एंड सबसे आई थिंक ये बेस्ट लाइफ में आगे चीज अच्छी चीजों के लिए भी ये मैटर। पहली बार आई हैं या पहले भी? फर्स्ट टाइम आ रही हूँ मैं। बिल्कुल फर्स्ट टाइम। आप भी आई? फर्स्ट टाइम आया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है और कहते हैं कि स्नान जरूर करना चाहिए कार्तिक में। देखिए यहाँ पे शब्दावली भी देखिए बदल जाती है, पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। तो जो युवा पीढ़ी है वो अब इसी ढंग से चीजों को समझती है और लोगों को समझा भी रही है। ये एक अच्छी बात है कि समय के साथ देखिए सनातन धर्म और सनातन परंपरा हमारा जो है उसमें देखिए वो बहुत ही लिबरल है। उसमें कभी भी ये नहीं होता है कि आपको इसी ढंग से पूजा पाठ करनी है या फिर कुछ खास तौर तरीके बताए गए हैं। आप अपनी मन की श्रद्धा से, अपनी मन की आंखों से ईश्वर को जैसे भी माने पुकारे वो काफी होता है। जी अब शिल्पी का रुख करते। शिल्पी, आप वहां पर मौजूद है, घाटों से जो है भीड़ हम आपके पीछे देख पा रहे हैं और जैसा कि हम जानते हैं वहां पर शाम को लेजर शो भी होने वाला है। इसके लिए बहुत सी तैयारियां की जाती हैं। लेजर शो के लिए काफी जो है आई थिंक कुछ दिन पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इसके बारे में कुछ खास जानकारी दीजिए। कितने लोगों को रोजगार यहां मिलता है, किस तरह से जब लेजर शो होगा तो कितने लोग वहां पर मौजूद होने वाले हैं, क्या कुछ और बता सकती हैं? देखिए बिल्कुल सबसे पहले मैं आपको दृश्य दिखाऊंगी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि ये जो देव दीपावली का पर्व है ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है। सुबह स्नान होता है और स्नान करने के लिए यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और अब आप देख सकते हैं कि जो धुलाई हो रही है घाट की, सभी घाटों की इसी तरह से धुलाई होती है, धोया जा रहा है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ से लोगों को हटाया गया है और घाट बिल्कुल साफ किए जा रहे हैं क्योंकि इसके बाद दिए रखे जाएंगे इसमें और इतने जल्दी लाखों दिए रख दिए जाएंगे कि उसके बाद शाम को हम लोग देव दीपावली का भव्य दृश्य देख पाएंगे। अब आपके सवाल के उत्तर पर आती हूँ। लेजर शो बिल्कुल नया यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है क्योंकि वैसे हम लोगों ने अयोध्या में दीपोत्सव में देखा था, लेकिन इस बार चेत सिंह घाट
घाट पर ये दिखाया जाएगा, इसके जरिए शो होगा। और शो में हम कह सकते हैं कि पौराणिक जो आख्यान हैं, जो कथाएं हैं, वो दिखाई जाएंगी। और खास बात ये है, जैसे आपने कहा, रोजगार तो काशी के लोगों को मिल ही रहा है, चाहे वो यहाँ पर आने वाले पर्यटक जो खरीदारी करते हैं वो हो, या लेजर शो में जो स्थानीय स्तर पर जो मैन पावर लगाया जाता है उसकी बात हो। क्योंकि पर्यटकों के लिए इस पूरे आयोजन को एक आकर्षण का केंद्र बनाने की तैयारी है, इसीलिए ये सारी बातें जोड़ी गई हैं। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा महत्व है, क्योंकि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि मनुष्यों की जो दिवाली होती है, दीपावली होती है, उसके 15 दिन बाद ये होती है देव दीपावली। तो ये सोच करके, क्योंकि ज्यादातर लोग जो यहाँ पर आए उन्होंने इसी बात को कहा कि ये सोच करके कि देवता घाट पर इस समय गंगा किनारे घाट पर उतरते हैं, शिव की प्रिय नगरी में, और महादेव की इस नगरी में वो लोगों को आशीर्वाद देते हैं। तो इसका जो एक आध्यात्मिक महत्व है वही सबसे बड़ा है। और इसीलिए चाहे लेजर शो हो, चाहे 3D प्रोजेक्शन हो, या फिर जो संगीत में आतिशबाजी, ये भी बिल्कुल एक नई चीज है कि यहाँ के लिए, कि संगीत की धुन पर आतिशबाजी होगी। ये सब ग्रीन क्रैकर्स होंगे, यानी पॉल्यूशन फ्री होंगे, उनको यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा। तो उसका लोग आनंद ले सकते हैं। तरंगे तो हम सभी महसूस कर पा रहे हैं, खुद वहां पर होना, व्यक्तिगत रूप से फिजिकली वहां पर मौजूद होना, और इस भव्य दिव्य और विहंगम तस्वीरों को देखना, और टेलीविजन के माध्यम से भी आप यकीन कीजिए शिल्पी, हम लोग वो पॉजिटिव ऊर्जा महसूस कर पा रहे हैं। नवजोत, दोबारा आपके पास जाना चाह रहा हूं। नवजोत, योगी आदित्यनाथ जब स्वयं पहुंचे, उन्होंने तमाम जायजा लिया, तो ना सिर्फ सुरक्षा को लेकर मैं जानना चाह रहा हूं, बल्कि एक बात और जो बार बार सामने आती है, जब हम नदी के पास जाते हैं भीड़ बढ़ जाती है, ऐसे में दुर्घटना के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। उसको संभालने के लिए, जैसे कि आप बता रही थी, उसको प्लीज थोड़ा और सरल समझाने की कोशिश कीजिए जनता के लिए। वैभव, मैं जिस वक्त आपको वो तस्वीरें दिखा रही थी, उस वक्त मैं बहुत दूर ऊपर बोट पर थी, लेकिन अब मैं एग्जैक्ट उसी जगह पर आ गई हूँ जहाँ पर ये देखिए मेरे ठीक साथ में लोग स्नान कर रहे हैं, उसके बगल में बैरिकेड लगाए गए हैं। लेकिन देखिए समय का वक्त हो चुका है, अब अनाउंसमेंट शुरू हो चुकी है। हम लोग दशाश्वमेध घाट पर मौजूद है। अनाउंसमेंट ये हो रही है कि अब घाट पूरी तरह से खाली कर दीजिए, क्योंकि देखिए शाम की आरती होनी है और उससे पहले घाटों को तैयार किया जाना है। और घाटों को तैयार करने के लिए फिलहाल यहाँ पर घाटों की साफ सफाई का काम शुरू हो रहा है। इस वक्त आप ये देख सकते हैं अमर जवान ज्योति यहाँ पर जो बनाए गए हैं, इसको अभी फूलों की से बिल्कुल सजाया जा रहा है। मेरे साथ और 2 लोग हैं जो आए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग गाजियाबाद से आए हैं। गाजियाबाद से। तो स्पेशली देव दीपावली के लिए आए हैं आप? ये एक्चुअली कोइंसिडेंस कह सकते हो, क्योंकि हमने 5-6 महीने पहले प्लान तो जरूर बनाया था कि चलेंगे, बट सोचा नहीं था कि वाकई में हम लोग यहाँ आज तो बाबा ने आपको बुला लिया फिर। बिल्कुल बिल्कुल, बाबा का ये चमत्कार कह सकते हो कि हम आ गए यहाँ पे। बिल्कुल भी प्लान नहीं था, हम गोरखपुर आए तो चलो के। मुझे ये भी बताइए कि अभी शाम का क्या प्लान है आप लोग का? शाम को हम ये आरती में यहाँ पे आएंगे। अभी हम थोड़ी रौनक देखने आए हुए हैं कि बनारस आए हुए हैं, तो थोड़ी सी यहाँ की रौनक। स्नान का बेहद महत्व। आप लोगों ने स्नान किया? हम लोगों ने स्नान आज किया है और कल भी करेंगे, मॉर्निंग में भी करेंगे। अच्छा, अभी मैं इनसे बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि हम एक बोट बुक कर लेंगे, क्योंकि देखिए इधर आरती होती है और बहुत सारे लोग उधर की साइड बोट पर बैठकर उस आरती को देखते हैं, और फिर उसके बाद इस पूरी लेन में जितने भी घाट हैं वहां पर जो शाम में देव दीपावली मनेगी उसको देखेंगे। मैं जल्दी से आपको ये बोट्स दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए फूलों की तरह बोट सजनी शुरू हो गई है, फूलों से ये बोट सज रही है। अलग अलग बोट्स हैं यहाँ पर, तमाम वीवीआईपी लोग बैठेंगे। ये दशाश्वमेध घाट जहाँ पर आरती होगी, गंगा आरती, उसके ठीक सामने वाली बोट्स हैं जिनको एक सीक्वेंस में लगा दिया जाएगा। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक बोट की भी संख्या बढ़ी है क्या नवजोत? क्योंकि पिछली बार देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इलेक्ट्रिक बोट्स की संख्या बढ़ी है। लगभग कितनी बोट्स होंगी नवजोत, ये एक तकरीबन एक आप आइडिया दे सकें? और साथ ही साथ शिप भी होते हैं क्या, क्रूज? मेरे ख्याल से ये क्रिटिकल सा क्वेश्चन है, मैंने काउंट नहीं किया है। मेरे ख्याल से 100-200 के करीब तो बोट्स यहाँ पर होंगी। बहरहाल मुझे पूछना पड़ेगा, मैं कोशिश करती हूँ पूछने की। ये कितनी बोट्स यहाँ पर होंगी भाई साहब, अंदाजा? यहाँ पे 50-60 होंगी। 50-60 बोट्स ही हैं। और ये जो आप सजा रहे हैं, ये किसके लिए सजा रहे हैं? ये गेस्ट के लिए। गेस्ट के लिए सजा रहे हैं। कितने बजे तक गेस्ट आ जाएंगे यहाँ पर? शाम को 5-6 बजे। 5 बजे, क्योंकि देखिए 5:40 का वक्त जो मैं आपको बता रही थी कि आरती की शुरुआत होगी, और उसके बाद से लोगों का यहाँ पर बैठना शुरू हो जाएगा। ये बोट्स हैं जिनको सजाया जा रहा है, और ये तमाम लोग फूलों से ये पूरी बोट सजाई जाएंगी। इसके अलावा इधर की साइड अगर मैं आपको दिखाना शुरू करूं, जहां पर सबसे पहले इधर
घाट आप देख सकते हैं कि लोगों को वहां से हटा दिया गया, जो अभी तक लोग वहां पर स्नान कर रहे थे। देखिए घाटों की सफाई का काम वहां पर शुरू हो चुका है। लोगों को कहा जा रहा है अनाउंसमेंट के जरिए कि लोग अब पीछे चले जाएं, क्योंकि यहाँ पर अब तैयारी होनी है। तैयारियों में भी वक्त लगेगा। 5:40 का वक्त है जब आरती होगी, फिर उसके बाद पूरे कार्यक्रम की शुरुआत होनी है और ज्यादा वक्त बचा नहीं है। और इसीलिए अब यहाँ पर घाटों की साफ सफाई का काम भी शुरू हो चुका है। हमारे साथ कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद है। देखिए हर कोई इस वक्त पूरी तरह से व्यस्त है, क्योंकि तमाम बोट्स हैं, हर एक बोट को सजाना है और हर बोट की जिम्मेदारी यहाँ पर बाकायदा अलग अलग सेवा दल को दी गई है। और वो जो तमाम सेवा दल हैं वो यहाँ पर अपनी तरफ से वो काम कर रहे हैं। इस वक्त जहाँ पर मैं खड़ी हुई, मैं बिल्कुल गंगा के बीचों बीच खड़ी हूँ। यहाँ पर ये वही बैरिकेड्स हैं जिनके जरिए इन बोट्स तक पहुंचा जाएगा। जी जी नवजोत, आपके पास फिर से लौटेंगे। एक बार फिर से रुक करते हैं पंडित दिवाकर जी का। पंडित जी आप ये बताइए कि शाम को आरती का समय है कुछ 5:15 का। उस टाइम पे जब पूजा होगी तो उसके लिए विधि क्या होगी? क्या उस वक्त करना चाहिए कि भक्तों को जो है ज्यादा से ज्यादा लाभदायक फल प्राप्त हो? देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम अपने विचार रखेंगे जो बहुत जरूरी है कि प्रदोष काल में दीपदान का ही महत्व है। और प्रदोष काल का जो आरंभ हो रहा है 5:14 से लेकर के और 7:40 के मध्य में प्राप्त हो रहा है। तो प्रदोष काल में दीपदान का शुभ मुहूर्त है। और इस समय षोडशोपचार से जो भी हमारे पास सामग्री होगी, षोडशोपचार से पूजन करते हैं, आरती करते हैं, उसके बाद दीप प्रज्वलित करते हैं। जब हम दीप प्रज्वलित करेंगे तो उस समय ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी बनी और उसका प्रतिफल, उसका जो लाभ होगा आम जनमानस को, हम सबको बहुत ही अच्छा प्राप्त होगा। जो पूर्णिमा तिथि है उसका आरंभ 3:57 से आज ही आरंभ हो जाएगा और कल 3:53 तक व्याप्त रहेगा। और इसमें जो प्रदोष काल है उसका समय 5:14 से लेकर के 7:40 के बीच में है। और उस समय जो ग्रहों की स्थिति है, देवगुरु बृहस्पति जो पुण्य फल प्रदायक हैं, जो हम पूजा पाठ यज्ञ हवन करते हैं उसमें जो शुभ फल प्रदान करते हैं, देवगुरु बृहस्पति इस वर्ष स्वराशि में है, मीन राशि में है। शनिदेव जो न्याय करता है मार्गी होकर के मकर राशि में स्वग्रही और सुख संपत्ति ऐश्वर्य प्रदायक जो ग्रह हैं शुक्र महाराज, वो अभी अपनी राशि तुला में विद्यमान होकर के बहुत ही शुभ संयोग का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे में जी पंडित दिवाकर जी बहुत शुक्रिया आपका। तमाम रिपोर्ट आप सभी का भी शुक्रिया अदा करता हूं। सहयोगी श्वेता, नवजोत, शिल्पी, पंडित जी आपका भी विशेष शुक्रिया। आप सभी की बदौलत देखिए गुड न्यूज टुडे की यही कोशिश रहती है कि ये जो पॉजिटिव खबरें हैं ये सब तक पहुंचती रहे। हर खबर जो है वो नेगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव भी होती। यही समाचार जो है, ये संदेश गुड न्यूज टुडे देता है। जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।